रुको, आप यहाँ खड्डा नहीं खोद सकते। तू खंडरे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना है। लेकिन अगर आपको देखना ही है तो साइड में देखिए ना, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। तू खंडरे, अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना है, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। तू खंडर है। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहाँ लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला। कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था? इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती है। घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे टैक्स का क्या होगा? मैडम, ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी होगी है तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, टपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुझी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। चल गाड़ी जाओ दे, चल। जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले। ये रंगीला, पहले आप लेटो, मैं देखना चाहता हूँ। आजा। पहले आप लेटो। आओ मेरे पे गाड़ी। आओ। हाँ? गाड़ी बैक करके ले गए। अरे रंगीला, क्या करेंगे? ये ना घर की चाबी टेबल पर पड़ी है, जब ऑफिस जाओगी तो लेती जाना। चलो, हाँ। ऑलरेडी लेट है हम लोग। चल रहे फटाफट चलो। सुनो, जो कुछ भी कहना है ऑफिस में आके करो। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। गनपुले भाई सब है घर पे? वो किसी की शादी में गए हैं। मैं वैसे सिर्फ उनसे ही मिलने आया था। वो आदमी नहीं, बेसिकली महापुरुष है वो। जितना बड़ा उनका शरीर है उतना बड़ा उनका दिल है। मेरे मजदूर भूखे प्यासे तड़पते रहते थे, तब उन्होंने पैसे देकर उनकी मदद की है। और हाँ, मैंने जो देश विकास का काम जो है, ये धंधा पानी छोड़ दिया। तुम्हारे जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि सड़क पर खड़े होकर भीख मांगू। कम से कम चौवन्नी तो मिलेगी। एक बात में तुम समझती क्या अपने आप को? तुमको क्या लगता है एक दिन सुबह उठ के तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से देश को बदल दोगी? बताओ, यहाँ कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो दूध का धुला हुआ? बताओ। वो मेरी परेशानी नहीं है। हाँ। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं निरीक्षण करने के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हिसाब किताब करने के लिए, क्लेरिकल स्टाफ है बिल्स तैयार करने के लिए। ये सब हो जाने के बाद साइन करने के लिए बिल्स आते हैं मेरे पास। उन सब की दलीलें सुनना मेरा फर्ज है। ऐसा मत समझो कि तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हूँ। इस देश का सबसे बड़ा शराब है ब्यूरोक्रेसी। छोड़ो, मुझसे तुम्हें क्या लेना देना। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़ के, लेकिन गनपुले भैया के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, दे के जा रहा हूँ, दे देना उनको। और साथ में ये कह देना कि उनकी दरिया दिली हमेशा याद रखूँ मैं। जयराम जी की। विजिलेंस डिपार्टमेंट, आपके हाथ में जो नोट है उनके नंबर है हमारे पास। क्या?
मैं कुछ समझी नहीं। देखो मैडम, हमें ये जानकारी मिली है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से रिश्वत ली है उनके बिल पास करवाने के लिए। लेकिन ये पैसे तो उन्होंने मेरे भैया को देने के लिए बोला था। ये सब न्यायालय में बताना। ये धोखा है। ये नोट्स हमने फिनोप्थलीन पाउडर में मिलाए हैं। अब ये पाउडर आपके उंगलियों में भी चिपक गया होगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। आपका हाथ इसके अंदर डुबाइए। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। अरेस्टर। म्युनिसिपल कमिश्नर रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार। गहना गनपुले के घर में पुलिस आई। एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। अब किसको छेड़ के आया साले? नहीं, एकदम फाड़ू पता है। आप सुनोगे तो ही गिर बता। जाओगे। वो म्युनिसिपल कमिश्नर है ना, हाँ। उसने आत्महत्या कर ली। बहू अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने बोला अब उसका बाप भी उसको नहीं बचा सकता। गहना गनपुले प्लीज, बीच रूम। जी वो रूम नंबर 104 में है। जी गहना कैसी है? जी वो अब खतरे से बाहर है। ओके। गहना मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो गुनाह मैंने किया वो माफी के लायक ही नहीं है। कुछ पल के लिए अंधा हो गया था मैं, पर यह सब करके जो ठेस तुमने मुझे पहुंचाई है उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। पता, तुमसे अलग होने के बाद अभी तक जिंदगी में कुछ बन नहीं सका, और कुछ सालों के बाद जब हम मिले तो वो भी किस हालात में। सच बताओ तो तुमसे मिलने के बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा हूं। कॉलेज के उस हादसे के बाद मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। अपने परिवार वालों के लिए नासूर बन गया था मैं। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने ये शहर छोड़ दिया और मुंबई जाके भटकने लगा। सोचा कुछ बन जाऊंगा तो फिर वापस आऊंगा, लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि सही रास्ते पर चल रहा था मैं। आखिर में किसी भले आदमी ने देखा कि मैं भूखा प्यासा बेहोश होकर फुटपाथ पे पड़ा हूं, तो उसने कहा, बेटे तू बहुत सीधा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गांव जा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि सही रास्ते पे चल के जिंदगी में मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। इसलिए मैं धोखेबाज बना, फरेब करने लगा, लेकिन उसमें भी मुझे नाकामयाबी ही मिली। जज के सामने सच बोल दूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे प्यार में था। रोज सुबह खुशी खुशी उठता था कि आज मैं तुम्हें मिलूंगा। इतना ही नहीं, हमारे जुदा होने के बाद भी तुम्हारा चेहरा कभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटा। मैं जो ऊपर से दिख रहा हूं वो सिर्फ एक दिखावा है। आज भी मैं अंदर से वही पुराना ईमानदार सचिन हूं। और भी बहुत कुछ कहना है, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं, क्या तुम अपने पुराने सचिन को माफ कर सकती हो? भाव किधर है तू? तुम्हारा फोन भी ऑफ बता रहा है। तो क्या करूं? जिनसे उधार लेने उनके हर 5 मिनट में फोन पे फोन आते रहते हैं, और जिनसे पैसे लेने वो फोन नहीं उठाते, तो फोन तो बंद ही करूंगा ना। अरे तुम्हारी बहन का फोन आया था मेरे पे, वो तुमसे मिलना चाहती है। अभी देख लो कैसा क्या तू।
मैडम है? साहब आप कौन? बोलिए, उनका भाई आया है। साहब घर पर तो कोई नहीं है। मैडम और साहब दोनों किसी शादी में गए हुए हैं। कब तक लौटेंगे? देर से लौटेंगे। ठीक है। अच्छा, कह देना उनका भाई आया था। ठीक है? जी ठीक है। भाव को कौन बताएगा? तू बताएगा? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। आगे। तू बता। भाऊ, किधर थे आप? हम कब से ढूंढ रहे थे आपको। क्यों, क्या हुआ? बारामती क्या हुआ था? थोड़े पैसे मिलने वाले थे वहां से, वो लाने गया था। क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए? क्या हुआ? भाऊ, भाऊ वो आगे तो बोल। भाऊ क्या? आपकी बहन क्या हुआ? अंजलि। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? पता नहीं चला, खाली बोला कि स्टव फट गया। कम सचिन, ये आजाद भगत है और ये है सचिन। तुम इनको कैसे जानती हो? हमारी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई। ये चोर है, मैं जानता हूँ। ये मेरी बहन के ससुराल से कुछ चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसे देखा था। ये तुम्हें ठग लेगा। खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो। सचिन, मैं जानता हूँ इसके बारे में। कुछ गलतफहमी हो गई है इनके बारे में। तुमने जो देखा वो सही है, लेकिन ये चोर नहीं है। नीरा नदी के पुल हादसे का ये भी शिकार बना है, जो तुम्हारे बड़े भाई और जीजाओ ने बनाया था। आजाद मुझसे मदद मांगने आए हैं। जो अत्याचार और कांड यहाँ पे हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए। ये देखो। ये सब तुम्हें कहाँ मिला? अपने बलबूते मैंने छानबीन और जांच पड़ताल की और बाकी सूचना अधिकार पत्र के द्वारा पता चला कि पिछले 10 साल में सरकार ने निर्माण विकास और निर्माण विभाग पे कितना खर्चा किया है, कितना पैसा दिया। इन सब के आधार पर मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने के लिए। हम दोनों ने लॉ पढ़ा है और यही वक्त है उसका सही इस्तेमाल करने का। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो इन फाइलों को, इनमें बहुत सारे हिला देने वाले सच हैं। सड़क, पुल और फ्लाईओवर बनाने के नाम पर कितने पैसों का घपला हुआ, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके सारे सबूत हैं हमारे पास। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मैं कोर्ट में एफिडेविट। यार, ये सबूत उसके हाथ कैसे लग गए? वो लाल फाइल कहाँ है? खो गई वो मुझसे। ये सब लिख के क्यों रखते हो? हैं? हर एक ने अपने हिस्से का खाया है। कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया? सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है। आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूं ना। चोर कौन है वो सबको पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ढकार गया और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ? बता वो बता। वो पैसे वो
तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है, सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगा है 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो तो हम कहां से खोद के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। इस इलाके की सिंचाई के लिए 3000 करोड़ LIC से कर्जा लिया था। कहां है सारा पैसा? कहते हो कि खर्च हो गया। अरे उसमें से तो छोटी सी नाली भी नहीं बनी अब तक। नाली तो हमने बनाई थी, लेकिन जैसे ही नाली में पानी छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। चूना भरा है तुम्हारे दिमाग में। इन सब कमीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चप्पल पड़ने चाहिए मुझे चेहरे पे। अच्छा वो एक बात छोड़ो, 1200 करोड़ रुपए आए थे पाइपलाइन के लिए, उसका क्या हुआ? सब अपनी अपनी जगह पर है, खोद के देख लीजिए। क्या खोद के देख लीजिए? 8 फीट की जगह 2-2 फीट के पाइप लगाया आपने, हवा भी नहीं आती उसमें से। और उसमें ये इंजीनियर भी उस घोटाले में शामिल है। हाँ शामिल हूं मैं, लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया वो कैसे बनवाया पता है आपको? 8 फीट की जगह 2 फीट का पाइप डाल के जो पैसा बचा वो सब फार्म हाउस में डाला है। कोई हिसाब किताब है आपके पास? बस। मुझे पहले से पता था तुम लोग आपस में ही घपला करोगे। जात ऐसी है तुम लोगों की। इसके लिए मैंने सबके लेन देन का हिसाब रखा था ना। अब वो फाइल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है। कोर्ट और इंक्वायरी होगी तो सबके सब लटकने वाले हैं, याद रखना। अगर मैं गलती से पकड़ा गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारी मीडिया के सामने सबकी ढोल बजा दूंगा। तिचाइला कोई अंदर नहीं जाएगा और वो कमिश्नर भी कोई केस वेस नहीं करेगी। बस आप लोग खुद अपने मुंह में उंगली डालकर अपनी गंदगी मत फैलाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। गुड मॉर्निंग मैडम। ये है मैडम और ये मिस्टर देशमुख हैं। आज से आपकी कुर्सी ये संभालेंगे। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया इस बारे में। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। आपका तबादला हो गया मैडम। पता नहीं कहां आपके घर पे लेटर आ जाएगा। हैप्पी सेंड आउट। अगर सच खुल गया तो बहुत से बड़े बड़े नाम बाहर आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। नया कमिश्नर आपकी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वो उनका आदमी है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने केस दर्ज किया हुआ है। सोमवार सुबह जज के सामने सारे सबूत होंगे और बड़ी बड़ी हस्तियां सलाखों के पीछे होगी। मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड है। सच्चाई और इंसाफ अभी भी इस देश में मौजूद है, लेकिन वो नहीं है। ये सोचकर तुमने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए। पर अब इस सचिन को एक मौका है अपने आप को सुधारने का। तुम्हें आजाद का साथ देना होगा। हाँ थैंक यू।
ऑपरेशन थिएटर बिजी है, आप रुकिए। सबूत मेरे घर में पड़े हैं, उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। उसकी तुम फिक्र मत करो। सबूत को कोर्ट तक सही सलामत पहुंचाना जरूरी है। तुम्हें करना होगा, लोगों के लिए और तुम्हारे लिए भी। कुछ बातें हैं जो बाद में बताने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। सबूत की खोज में मैं तुम्हारी बहन के घर गया था। याद है वो रात जब तुमने मुझे देखा था? सर आप लीजिए, मैं तो बहुत कम लेता हूँ। आप भी लग अरे जा यार, ऐसी चीज तो दिल्ली में भी नहीं मिलती। ये पकड़ो, ये पकड़ो, एक और खाइए। मेरे लिए भाई। क्या हुआ? या तो उसने आत्महत्या की होगी, और अगर बच गई होगी तो उसे जान से मार दिया होगा।